26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया, जिसे कहा कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, उसमें क्या कहा गया? भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic, प्रभुत्व संपन्न संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए हम भारत के लोगों ने एक संविधान पास किया, ऐसी घोषणा की गई। यानी सारे भारत के लोगों की इस पर आम राय है। अच्छी बात है, बहुत सुंदर है। कम से कम इसमें भारत के लोगों को एक महत्व दिया गया। आपातकाल में जिस समय सारे लोग जेल में थे, सारे विपक्षी और सारे महत्वपूर्ण लोग, जिसने भी इंदिरा गांधी की मनमानी और भ्रष्टाचार और निरंकुशता का विरोध किया, वो सब जेल में थे, जयप्रकाश नारायण सहित। उस समय उसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक के कहने पर, यूएसएसआर के कहने पर, एक प्रीएम्बल में ही अमेंडमेंट कर दिया और उसको कह दिया कि ये क्या है? ये सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, SSSDR। अब ये तो स्टेट का नेचर बदल दिया, यानी ये क्या है? एक नया स्टेट बना दिया। क्यों? क्योंकि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है उसमें सबको वोटिंग राइट है, वो किसी भी विचार का हो, उसके वोट के अधिकार हैं, उसके विचारों का महत्व है। लेकिन लीगली जब आप किसी देश को सोशलिस्ट कह देते हैं तो वो डेमोक्रेटिक नहीं रह जाता, क्योंकि सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी। तो अगर आपका स्टेट सोशलिस्ट है तो जो सोशलिस्ट नहीं है उसकी कोई से उसमें नहीं रहेगी। मान लीजिए कि मैं सोशलिस्ट नहीं हूं, मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूं, मैं समाजवाद को एक गंदी और बर्बर और पैशाचिक चीज मानता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं, मैं कई बार कह चुका हूं, समाजवाद क्या है? एक बर्बर, राक्षसी, पैशाचिक विचार। तो मेरा तो कोई सही नहीं है, क्योंकि संविधान कहता है कि ये सोशलिस्ट स्टेट है। तो आपने इसको डेमोक्रेटिक खत्म कर दिया। जैसे ही आपने द मोमेंट यू अनाउंस्ड इंडियन स्टेट एज सोशलिस्ट, तो यू हैव फिनिश्ड इट एज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत की हत्या कर दी गई उसको सोशलिस्ट कह के। अब जो लोग जेल में थे, जब वो जेल से छूटे तो इंदिरा गांधी ने ये घोषणा आपातकाल में ऐसे की थी कि राष्ट्रपति के पास गई और उनसे कहा दस्तखत करो, छोड़ दीजिए। लेकिन यह है कि फखरुद्दीन अली अहमद उसके दस्तखत करने के कुछ दिनों के बाद स्नान गृह में, बाथरूम में मरे पाए गए, है ना, और यह माना गया कि उनको मरवा दिया गया। खैर, लेकिन मुख्य बात यह है कि जब ये लोग जो जेल में थे और वापस आए सत्ता में, जनता ने इनको उत्तर भारत में जमकर इंदिरा गांधी को हरा दिया और इन सबको सत्ता दी। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, नानाजी देशमुख थे, चंद्रशेखर थे, मुरारजी देसाई थे, सारे लोग थे, इनको सत्ता दे दी। तो इन्होंने ये प्रबंध तो कर लिया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर, बाला बाला कहने पर आगे इमरजेंसी नहीं करे। तो जो आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 में संशोधन कर दिया कि पूरे मंत्रिमंडल की सहमति से आपातकाल घोषित होगा और आपातकाल घोषित होने के 1 महीने के भीतर लोकसभा और राज्यसभा से उसकी पुष्टि कराई जाएगी। यानी हम जो बड़े बड़े नेता हैं, इनमें केवल प्राइम मिनिस्टर हमको धोखा देके इमरजेंसी नहीं लगवा दे, हमसे भी सहमति ले, इसका इंतजाम पक्का कर लिया। अपना किसका? नेताओं का, जो चुने गए नेता। लेकिन जो स्टेट के नेचर को बदल दिया गया था, जो भारत के लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, जो भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य को समाजवादी सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया गया था, SSSDR बना दिया गया था, उसका किसी ने विरोध नहीं किया। यानी जो 77 में परिवर्तन हुआ, मुख्यतः तो 76 में हुआ था आपातकाल में, 77 को जनवरी 77 में वो पास हुआ। इसके बाद चुनाव हुए और ये सब आ गए। आज तक, आज जो है इसके बाद चुनाव हुए और ये सब आ गए। आज तक, आज जो है 9 जुलाई 2024 तक भारत एक सोशलिस्ट स्टेट है। संसार में सिवाय कम्युनिस्ट स्टेट के कोई स्टेट अपने को सोशलिस्ट नहीं कहता। संसार का कोई भी स्टेट, कोई भी लोकतांत्रिक राज्य अपने को सोशलिस्ट नहीं कहता, केवल कम्युनिस्ट स्टेट अपने को सोशलिस्ट कहते हैं। इंग्लैंड सोशलिस्ट नहीं है, फ्रांस सोशलिस्ट नहीं है, जर्मनी सोशलिस्ट नहीं है, यूएसए सोशलिस्ट नहीं है, नीदरलैंड सोशलिस्ट नहीं है, स्विट्जरलैंड सोशलिस्ट, स्वीडन सोशलिस्ट नहीं है, कोई भी सोशलिस्ट नहीं है। पाकिस्तान सोशलिस्ट नहीं है, अफगानिस्तान सोशलिस्ट नहीं है, बांग्लादेश सोशलिस्ट नहीं है, लेकिन इंडिया सोशलिस्ट है। और ये सारे दल उसमें सहमत हैं। यानी स्टेट का नेचर बदल दिया गया।
एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को सोशलिस्ट स्टेट बना दिया गया। सोशलिस्ट का अर्थ होता है पूरा स्टेट एक आइडियोलॉजी से चलेगा। अगर कोई स्टेट एक आइडियोलॉजी से चलेगा तो उस आइडियोलॉजी को न मानने वालों का स्टेट में क्या से होगा? तो वो फिर लोकतंत्र कैसे रहा? मान लो मैं सोशलिस्ट नहीं मानता, तो हाउ कैन आई रन द इंडियन स्टेट? हो ही नहीं सकता। और जबकि कानून से इसको बदला जा सकता था। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रियम्बल है उसमें तारीख डली हुई है कि आज 26 नवंबर 1949 को हम भारत के लोग इसको एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाते हैं। इन्होंने संशोधन कर दिया कि आज हम भारत के लोग इसको सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाते हैं। और डेट पड़ी है 26 नवंबर 1949। कितना बड़ा झूठ, जालसाजी, अरे धोखाधड़ी। अरे 26 नवंबर 1949 को तो भारत के लोगों ने इसको लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था ना, समाजवाद नहीं घोषित किया था। आपने इसे समाजवाद घोषित कर दिया और नीचे डेट जो है 26 नवंबर 1949 ही पड़ी हुई है। इसको कहते हैं वाइड एब इनिशियो, आरंभता शून्य। यह संशोधन आरंभता शून्य है, आधारभूत रूप से झूठ है, जाली है, गलत है, गैर कानूनी है। विधिक रूप से ये विधि विरुद्ध है, लेकिन किसी पार्टी के नेता को फुर्सत नहीं है। तो इससे पता चलता है कि नेताओं को चुनाव लड़ने और सत्ता में आने की होड़ है।